नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं डॉक्टर पीयूष हूँ और मैं जन सेवा हॉस्पिटल में एज ए पल्मोलॉजिस्ट की पोस्ट पे कार्य कर रहा हूँ। मेरे साथ आज डॉक्टर चित्रेश सर है, जो हम सर के साथ ये डिस्कस करेंगे कि जो स्मोकिंग है, तंबाकू और धूम्रपान है, उसका हृदय के ऊपर सर कितना नुकसान होता है। सर आप बताइए। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू डॉक्टर पीयूष फॉर इन टेकिंग दिस इनिशिएटिव एंड मुझे इसका पार्ट बनाया। मैं बहुत ही आपको इस इनिशिएटिव के लिए थैंक यू बोलना चाहूँगा। सबसे पहले, जैसे कि आप जानते ही हैं, सभी के सबसे पहले जो सबसे पहले दिक्कत जो स्मोकिंग की वजह से पकड़ में आई थी, वो फेफड़ों की और लंग कैंसर की थी। जो थर्ड दिक्कत जो सबसे पहले पकड़ में आई हार्ट की, वो हार्ट अटैक थे। जनरली 1960s में ये पता चला, जब साइंटिस्ट ने फॉलो किया लोगों को जो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत स्मोकिंग कर रहे थे, तो उनको फॉलो किया तो लंग कैंसर और फेफड़ों की बीमारियों के अलावा ये भी देखने में आया कि हार्ट अटैक की बीमारियां, नसों में ब्लॉकेज बनने की बीमारी जैसे कि लकवा, पेट की नसों में ब्लॉकेज बनना जिसको हम बोलते हैं मीजेंट्रिक एंजाइना, कि जैसे ही खाना खाते हैं जी पेट सर। में दर्द स्टार्ट हो जाना, पैरों की नस में ब्लॉकेज बनना, भाई चल रहे हैं थोड़ी देर चलने में पैरों में दर्द चालू हो गया, रुकने पे आराम आ रहा है, रात को लेटे लेटे पैरों में दर्द चालू हो रहा है, तो सारी जगह की नसों में ब्लॉकेजेस बनना जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस बीमारी बोलते हैं, जो कि हार्ट में भी काफी कॉमन रहती है और उसकी जिसकी वजह से हार्ट अटैक आते हैं। तो ये 1960s से ये विदित हो चुका है कि भाई हार्ट अटैक, सारी जगह ब्लॉकेजेस बनना, लकवा पड़ना, ये सारे जो समस्याएं ये आम रहती हैं स्मोकिंग की वजह से। और तब से हम मुहिम में लगे हुए हैं कि भाई स्मोकिंग को कम करें। सर और तो कुछ इसके इफेक्ट और भी रहते हैं, जैसे कि डायरेक्ट बीमारी की बात ना करें तो और स्मोकिंग के इफेक्ट्स क्या रहते हैं कि जैसे कि जो भी स्मोक करता है मरीज, तो जैसे स्मोकिंग करते वक्त उनका बीपी थोड़ा देखा जाता है, 1-2 घंटे के लिए उनका बीपी 5-7-8 मिलीमीटर मरकरी से बढ़ा रहता है। बीपी बढ़ा हुआ रहता है। हार्ट की, पेट की, पूरे शरीर की जो नसें होती हैं उनमें सिकुड़न पैदा हो जाती है जो कि टेम्पररी रहती हैं। तो ये दो, और कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ जाता है, जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है वो डाउन रहने लग जाता है, जिसकी हमें जरूरत होती है कि जो कोलेस्ट्रॉल नसों में जम रहा है उसको वापस खींच के लिवर तक लाए, वो कम, उसमें कमी आने लग जाती है। इंसुलिन, जो हमारे डायबिटीज में जो इंसुलिन की जो मात्रा होती है और जिसका कार्यशैली होती है, वो भी प्रभावित होती है स्मोकिंग से। तो स्मोकिंग के छोटे छोटे बहुत सारे इफेक्ट हैं, पर बीमारी के रूप में बात करें तो हार्ट अटैक, पेट की नसों में ब्लॉकेज बनना, पैरों की नसों में ब्लॉकेज बनना, लकवा पड़ना, ये, और अरिदमिया जैसे कि एट्रियल फिब्रिलेशन की बीमारी बढ़ जाती है स्मोकिंग सर। से बहुत कॉमनली रिलेटेड है। तो एट्रियल फिब्रिलेशन में ये दिखा है कि या तो आप वेट लॉस करें या स्मोकिंग छोड़ें, तो 30 से 50% जो स्मोकिंग की एट्रियल फिब्रिलेशन की रिस्क है वो भी खत्म हो जाती है। ये एक सर्कल की तरह है सर, कि जैसे सीओपीडी पेशेंट्स है उसमें मोस्ट कॉमन एरिथमिया हाँ, एट्रियल फिब्रिलेशन एट्रियल है, फिब्रिलेशन। और स्मोकिंग से, और वो आप कह रहे हैं कि बढ़ता है सर। जी। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं सर कि अगर कोई व्यक्ति स्मोकिंग नहीं कर रहा है लेकिन उसके आसपास के व्यक्ति स्मोकिंग कर रहे हैं, जिसको हम पैसिव स्मोकिंग बोलते हैं जी। सर, तो उसका उतना ही दुष्प्रभाव पड़ता है जी। सर हार्ट पे। इससे पहले मैं एक ये भी चीज बोलना चाहूंगा, जैसे कॉमनली हम पेशेंट्स को स्मोकिंग के लिए बोलते हैं कि भाई हम आप बंद करो, तो कई पेशेंट्स बोलते हैं कि डॉक्टर साहब पहले मैं 25 बीड़ियां पीता था, अब मैंने 4 कर दी, 5 कर दी। तो इसका भी रिसर्च में देखने को आया है कि जो 20 से ज्यादा सिगरेट पर डे पी रहा है और जो 1 या 2 पी रहा है, तो वो रिस्क बहुत ज्यादा कम नहीं होती। एक सिगरेट भी पी रहा है उसमें रिस्क 50% से ही कम हो रही है। जैसे मान लो 3 गुना रिस्क है जो स्मोकिंग कर रहा है, तो जो 20 से ज्यादा स्मोकिंग डेली की कर रहा है उसमें मान लो आप 3 गुना रिस्क है फॉर एग्जाम्पल। तो जो 1 सिगरेट स्मोक कर रहा है या 2-3 सिगरेट स्मोक कर रहा है उसमें वो रिस्क 1.5 गुना है, तो 50% से रिड्यूस हुई है। सेकेंड हैंड स्मोक, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि कोई पास में पी रहा है और मैं पास में बैठा हूं, तो वो भी बिनाइन चीज नहीं है, वो ऐसा नहीं है कि उसमें कोई हानि नहीं है। पर हालांकि ये चीज क्या है, स्टडी करना बहुत मुश्किल है। सेकेंड हैंड स्मोक की जितनी भी रिसर्च हुई है वो थोड़ी ऑब्जर्वेशनल स्टडीज है, उन्होंने ये देखा है कि 20% तक की रिस्क बढ़ी हुई रहती है। पर हालांकि मैं इसको ठोस नहीं बोलूंगा, पर ये क्लियर है कि स्मोकिंग का जैसे जैसे डोज बढ़ता है तो बीमारी की मात्रा भी बढ़ती है। सर हम आपसे ये एक और चीज जानना चाहेंगे कि हमने बात की स्मोकिंग की, पैसिव स्मोकिंग की, लो जो हमारा ग्रामीण परिवेश है सर, उसमें जो चूल्हे पे महिलाएं काम करती है, जो खाना बनाती है सर, तो उनसे भी यही देखा गया है सर कि वो भी हानिकारक है और हार्ट पे उस पे बुरा असर पड़ता है सर। ऐसा डायरेक्टली देखो, हार्ट पे तो ऐसा स्टडी नहीं हुआ, बट लंग्स पे तो उसका इफेक्ट है, ये तो मतलब सर भी देता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। हार्ट पे ऐसा कोई स्टडी नहीं रहा है कि भाई, हाँ पॉल्यूशन का तो डायरेक्ट इफेक्ट है, इस पे काफी बड़ी स्टडीज हुए हैं कि पॉल्यूशन जितना ज्यादा है वहां पे लोगों में हार्ट की तकलीफ, फेफड़ों की तकलीफ जल्दी बनती है। पर ऐसा चूल्हे का और डायरेक्ट, हाँ, ग्रामीण परिवेश में जो पराली जलाना हो गया और भी चीजें हो गया, वुड स्मोक ज्यादा रहता है, तो ये उससे पॉल्यूशन से अगर कोरिलेट करें तो हाँ, ये तो डिमॉन्स्ट्रेट हुआ है, ये तो रिसर्च में आ चुका है। ठीक सर। धन्यवाद। आज हमने डॉक्टर चित्रेश से जाना कि स्मोकिंग और तंबाकू का कितना दुष्प्रभाव है हमारे हृदय पे। अब हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में सर से जानेंगे, अगर कोई व्यक्ति ठान ले कि मैं स्मोकिंग छोड़ना चाहता हूँ और वो छोड़ दे, तो क्या इन समस्याओं से निजात पाया जा सकता है, क्या इसका कोई फायदा होगा उस पेशेंट को। ठीक है।